बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इंशाल्लाह मेरे सब बहन भाई ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश रखे, आबाद रखे, हंसता मुस्कुराता रखे। आज मैं बना रही हूँ देसी मुर्ग शोरबा, जो हम रेस्टोरेंट से होटलों से लेकर खाते हैं, तो उसी तरह से इंशाल्लाह बनाऊँगी। टेस्ट वही होगा, वही जायका होगा इंशाल्लाह। तो चलें जी, आज की रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए जो हमने मसाला तैयार करना है, उसके लिए मैंने जो चीज़ें ली हैं तो आपको मैं दिखाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने 2 अदद टमाटर लिए हैं बड़े साइज़ के, 1.5 प्याज लिया है, 5 अदद मैंने ली हैं हरी मिर्चें लंबी वाली पतली वाली, और 1 इंच का टुकड़ा लिया है अदरक का, और 1 गंडी लहसुन की ली थी, उसको इस तरह से मैंने छील लिया है। तो इनको सारी चीज़ों को मैंने अच्छे से धो लिया है, और अब हम इनको ब्लेंडर में डालकर इसका पेस्ट बनाएंगे। तो हम पेस्ट इसलिए बना रहे हैं ताकि हमारी जो वीडियो है वो भी शॉर्ट हो जाए, और जो हमने चिकन शोरबा बनाना है उसके अंदर इसी तरह से मसाला तैयार कर के डाला जाता है, ताकि उसके अंदर मसाला बिल्कुल भी प्याज नज़र ना आए। तो आपने भी इसी तरह से बनाना है, तो इससे आपकी टाइम की भी बचत होगी और झटपट आपकी रेसिपी तैयार हो जाएगी। तो इस तरह से हमने प्याज को मोटा मोटा काट लेना है। तो इसके साथ ही अगर कोई मेरा बहन भाई चैनल पे पहली बार आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक किया करें, कमेंट करना बिल्कुल ना भूला करें, और अगर हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर किया करें। इससे मेरा हौसला बढ़ता है। अल्लाह ताला इसका इंशाल्लाह आपको अजर देगा। तो चलें जी, इस तरह से हमने जो बाकी की चीज़ें हैं उनको भी काट लेना है। तो इस तरह से हमने जो टमाटर है उसको भी काट लेना है। तो ये देखें, जो भी आपको ख़राब लगे तो उस तरह से आपने इसको इस तरह से उतार देना है। तो ये वाली जो रेसिपी है इंशाल्लाह आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। आपने भी इस रमज़ान में लाजमी बनानी है इंशाल्लाह। बच्चों को बड़ों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली है। तो ये देखिए, मैंने टमाटर काट लिए हैं, और हरी मिर्चें इसी तरह से हम इसके अंदर डाल देंगे, और अदरक को भी थोड़ा थोड़ा काट लेते हैं इस तरह से, ताकि ये अच्छी तरह से ब्लेंड हो जाए। तो ये बहुत ही जल्दी से हो जाएगी। लहसुन को भी डाल देते हैं। तो अब हम इसमें डालेंगे 1 कप पानी। 1 कप पानी इसलिए डाल रहे हैं ताकि ये अच्छे तरीके से ब्लेंड हो जाए। तो अब साथ ही हमने प्रेशर कुकर रख दिया है चूल्हे पे, और इसके अंदर डाल देंगे 1 कप ऑयल। तो मैं इसको मस्टर्ड ऑयल में बना रही हूँ, सरसों के ऑयल में बना रही हूँ। तो आपको जो भी ऑयल लेना हो आप ले सकते हैं। तो ये देखिए, ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब हमने जो चीज़ें ब्लेंड की थी वो इसके अंदर इस तरह से डाल देते हैं। तो ये अच्छे तरीके से पेस्ट बन चुका है, बिल्कुल मुलायम सा पेस्ट तैयार हुआ है। तो अब हम इसको दरमियानी आंच पे अच्छे तरीके से पका लेते हैं। तो साथ ही हम इसमें स्पाइसेस वगैरह डाल लेते हैं। इससे आपके बहुत ही ज़्यादा टाइम की बचत होने वाली है। इंशाल्लाह आपको आज की रेसिपी बहुत ही पसंद आएगी। तो यहाँ पर आप मसाले अपनी मर्ज़ी से डाल लें, ज़्यादा खाते हैं तो आप ज़्यादा डाल लें। तो मैं इसमें सुरख मिर्च डाल रही हूँ 2 चम्मच, 2 चम्मच से थोड़ी सी ज़्यादा डाल रही हूँ, क्योंकि चिकन जो है हमारा वो है 2 किलो। तो हल्दी पाउडर मैं 1 चम्मच भर कर डाल रही हूँ इसमें, और नमक भी 2 चम्मच डाल रही हूँ। बाद में चेक कर लेंगे, अगर नमक कम लगेगा तो और डाल लेंगे। तो बहुत ज़्यादा हम इसमें मसाले वगैरह नहीं डालेंगे, सिंपल मसालों से हम तैयार करेंगे इंशाल्लाह। बहुत ही मज़ेदार हमारा आज देसी मुर्ग शोरबा तैयार होगा। तो अब चम्मच चलाते हुए हम इसको भून लेंगे। यहाँ पर हमने आंच जो है थोड़ी तेज़ कर लेनी है। तो यहाँ पर देखें, चिकन को मैंने अच्छे तरीके से धो लिया है, और ये 3 मुर्गियाँ हैं, और इसका जो गोश्त है वो 2 किलो से थोड़ा सा ज़्यादा है। तो ये देखें, इसको अच्छे तरीके से मैंने धोकर छलनी में रख दिया था, और इसका पानी अच्छे तरीके से निचड़ चुका है। तो यहाँ पर हमारा मसाला जो है वो भी भुन चुका है। घी आपको नज़र आ रहा होगा कि चुका है। थोड़ा सा और हम इसको भून लेते हैं। हल्के हल्के इसके अंदर बबल से नज़र आ रहे हैं। तो ये जब ख़त्म हो जाएंगे तो फिर हम इसके अंदर चिकन डालेंगे। तो ये देख सकते हैं आप कि माशाल्लाह हमारा जो मसाला है बहुत ही अच्छे तरीके से भुन चुका है। ग्रेवी बहुत ही अच्छी बनी है। इसी तरह का मसाला होना चाहिए। इसी तरह का मसाला होगा तो आपका जो चिकन शोरबा है ज़्यादा अच्छा बनेगा। तो अब हम इसमें चिकन डाल देते हैं। चिकन डालने के बाद इसको अच्छे तरीके से हम भून लेंगे। आंच जो है वो तेज़ ही रखेंगे। तेज़ आंच पे अच्छे तरीके से चिकन को भूनेंगे तो ये बहुत ही जल्दी से भुन जाएगा, और इसका जो जायका है वो और भी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। अगर हम स्लो आंच रखेंगे तो ये अच्छे तरीके से भुनेगा नहीं। तो ये गोश्त जो होता है वो थोड़ा सख्त होता है, तो हमने इसको भूनने के बाद हमने इसको प्रेशर लगाना है। अच्छे से मिक्स कर लेते हैं एक बार। तकरीबन इसको 7 से 8 मिनट तक इसी तरह से हम भूनेंगे। अगर आप प्रेशर कुकर के बगैर बनाना चाहते हैं तो आप प्रेशर कुकर के बगैर भी बना सकते हैं।
तो यहाँ पर देखें गोश्त हमारा भुन रहा है, अभी थोड़ी कसर है इसमें, थोड़ा सा और भून लेते हैं इसको। तो घी इसमें से नज़र आने लग गया, तो अब हम इसमें पानी डाल देते हैं। तो पानी में इसमें 2 किलो के करीब डाल रही हूँ, 2 किलो ही पानी डालूंगी इसमें, ताकि ये अच्छा सा शोरबा तैयार हो जाए। आप अपनी मर्ज़ी से जितना पानी डालना चाहते हैं, आपको अगर ज़्यादा शोरबा पसंद है तो आप ज़्यादा डाल सकते हैं, अगर कम शोरबा पसंद है तो आप थोड़ा कम भी कर सकते हैं। तो अब हम इसको बंद कर देते हैं, प्रेशर कुकर का ढक्कन लगा देते हैं इसको, और हमने इसको 12 मिनट लगाने हैं। 12 मिनट से ज़्यादा लगाएंगे तो बहुत ज़्यादा गल जाएगा, तो हमने इसको 12 मिनट से ही लगाने हैं, ताकि इसकी जो बोटियाँ हैं वो अलग ना हो। तो यहाँ पर देखें प्रेशर कुकर को मैंने खोल लिया है 12 मिनट के बाद, और ये माशाल्लाह हमारा बहुत ही मज़ेदार टेस्टी सा चिकन शोरबा तैयार हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसकी लुक देखें माशाल्लाह बहुत ही प्यारी खूबसूरत सी आई है। तो अब हम इसको एक बाउल में निकाल लेते हैं। तो जब आपने किसी को डाल कर देना हो, एकदम से सारे शोरबे के अंदर आपने धनिया नहीं डालना। तो जब हम होटल में इसी तरह का शोरबा जाकर खाते हैं तो वो सारे सालन के अंदर इस तरह से नहीं डालते धनिया। तो जब एक प्याले में आप सालन डालेंगे, उसके बाद आपने हल्का सा इसके ऊपर धनिया डालना है, इस तरह से बिल्कुल थोड़ा सा, बहुत ही खूबसूरत लगता है। और साथ में हरी मिर्चें आपने लाजमी रखनी है, हरी मिर्चें इसके साथ बहुत ही अच्छी लगती हैं, बहुत ही टेस्टी लगती हैं। और कुटा हुआ आपने इसके ऊपर काली मिर्च का पाउडर डालना है। तो इंशाल्लाह आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाजमी शेयर करें, कमेंट करना बिल्कुल ना भूला करें, और लाइक भी किया करें वीडियो को, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फ़ैमिली को हमेशा खुश रखे, मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबकी तमाम परेशानियाँ दूर फरमाए। अल्लाह हाफिज़।